हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। क्या एक वृत्त है? ठीक है, एक वृत्त है जिसका केंद्र क्या है? केंद्र है ओ। ठीक है, केंद्र व्यास ए बी व्यास है, ए और बी क्या है? व्यास है। ठीक है, ए बी व्यास है, ए का निर्देशांक ज्ञात करना और बी का निर्देशांक कितना दिया? 1, 4 दिया है, 1, 4। ठीक है, 1, 4। उसके बाद केंद्र कितना दिया है? केंद्र को ओ कर लेते हैं, 2, -3 दिया है, 2, -3। ठीक है, 2, -3 और एक का निकालना, एक का निर्देशांक निकालना है। आइए लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो यहाँ बी का निर्देशांक, यहाँ बी का निर्देशांक कितना है? बी का निर्देशांक कितना है? 1, 4। और बिंदु क्या है? इसका जो केंद्र है, केंद्र का निर्देशांक कितना दिया है? केंद्र का निर्देशांक कितना है? 2, -3। केंद्र का निर्देशांक 2, -3। ठीक है, 2, -3। और ए का निर्देशांक क्या करते हैं हम लोग? एक्स और वाई मान लेते हैं। ठीक है, एक्स और वाई मान लेते हैं। माना कि ए का निर्देशांक क्या कर लेते हैं? एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्स, वाई। ठीक है, एक्स, वाई। ए का निर्देशांक क्या कर लिए लो? एक्स, वाई को मान लिए लो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? ए का निर्देशांक ज्ञात करना है ना। तो उसके बाद अब प्रश्नानुसार ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं? एओ के मध्य बिंदु का निर्देशांक को ज्ञात कर लेते हैं। एओ के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो लिख लेते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, वो का निर्देशांक कितना है? 2, -3। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2, -3। ठीक है, 2, -3। उसके बाद ए और बी। ठीक है, ए और बी। तो x क्या है? x1 क्या है? x है, और x2 क्या है? 1 है। तो x क्या लिख लेंगे? x1 क्या है? x है, और x2 क्या है? x2 1 है। तो x + 1/2। फिर y1 क्या है? y है, और y2 क्या है? 4 है। तो y + 4/2। ठीक है, एक को x के बराबर कर लेते हैं और एक को y के बराबर कर लेते हैं। एक को x के बराबर, दूसरे को y के बराबर। तो क्या हो जाएगा? x + 1/2 बराबर 2, और एक को y के बराबर, y + 4/2 बराबर -3। ठीक है, तब इसको हल कर लेते हैं। तिरछा तिरछी गुना, 2 में 2 से गुना, तो क्या हो जाएगा? x + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस में तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में, या x बराबर क्या हो जाएगा? 4, प्लस में तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में। तो इसलिए x का वैल्यू कितना क्या निकल गया?
एक्स का वैल्यू 3 निकल गया, ठीक है, एक्स का वैल्यू 3। और यही काम इसमें भी, वाई वाला में भी, या y प्लस 4 बराबर क्या हो जाए, तिरछा तिरछी गुना 3 में 2 से तो -6, प्लस में है तो बराबर के बाद जाएगा तो किस चीज़ में, माइनस में आ जाएगा, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, -6, और प्लस में है तो बराबर के बाद जाएगा तो माइनस में, -4, क्या हो जाएगा, -10। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 3, और y का वैल्यू कितना निकल गया, 10, -10। तो लिख देंगे अतः ए का निर्देशांक कितना था, x का y था ना, माना थे लो, x का निर्देशांक कितना आ गया, 3 आ गया, और y का निर्देशांक -10। ए का निर्देशांक अब कितना हो गया, 3, -10, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि a और b क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो p का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर उपस्थित हो, ठीक है। एक रेखाखंड है A और B, A और B, ठीक है। A का निर्देशांक कितना बोल रहा है, A का निर्देशांक बोल रहा है -2, -2, -2, -2, और B का निर्देशांक क्या बोल रहा है, 2, -4, 2, -4, ठीक है। और बोल रहा है कि P रेखाखंड AB पर उपस्थित हो, तो कोई बिंदु P है, P यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है, P यहाँ पे उपस्थित है। तो क्या बोल रहा है, P का निर्देशांक ज्ञात करें ताकि AP बराबर क्या बोल रहा है, AP बराबर 3/7 AB, AP बराबर 3/7 AB हो, ठीक है। आइए लिखते हैं क्या क्या दिया है। तो यहाँ A का निर्देशांक कितना दिया है, A का निर्देशांक -2, -2, -2, -2। B का निर्देशांक क्या दिया है, B का निर्देशांक 2, -4, 2, -4, ठीक है, 2, -4। और P का क्या करते हैं, P को x और y मान लेते हैं, ठीक है। P का निर्देशांक क्या करता है, x, y मान लेते हैं, ठीक है। लिखते हैं माना कि P का निर्देशांक कितना, x, y, ठीक है, x, y, और क्या दिया है, AP बराबर 3/7 AB तथा AP बराबर 3/7 AB, ठीक है। विभाजन सूत्र से इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। अब AP बराबर क्या बोल रहा है, 3/7 AB, ठीक है। आइए इसको अब हल करते हैं, ठीक है। मेन यही है, इसको निकाल लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। AP तिरछा तिरछी गुना कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 7AP, क्या कर लेते हैं, एक जात को एक तरफ कर लेते हैं, AB को बराबर के बाद ले आता है, ठीक है। AB को क्या करता है, बराबर के बाद ले आता है, तो क्या हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा AB बराबर कितना हो जाएगा, 3/7, 3/7 AP/AB बराबर 3/7। अब क्या करते हैं, दोनों को ठीक पलट देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, दोनों को पलट देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऊपर AB/AP, ठीक है। एक साइड को पलटे तो दूसरे साइड को भी पलटना पड़ेगा, तो 7/3। क्या किए, सिर्फ नीचे वालों को ऊपर और ऊपर वालों को नीचे कर दिए, ठीक है। AP तो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे AB बोल रहा है ना, AB मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक, AB मतलब पूरा पार्ट। AB के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP + BP लिख सकते हैं, AP + BP मिलकर क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। तो AB के जगह पर क्या करते हैं, AP + BP लिख देते हैं, AP + BP बटा क्या, AP को AP कर देते हैं बराबर 7/3, बराबर 7/3। अब क्या कर लेते हैं, AP/AP + BP/AP बराबर 7/3, ठीक है। फिर LCM लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा, AP LCM आ जाएगा, फिर AP + BP ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है। तब क्या करते हैं, AP और AP ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा यहाँ पे। तो क्या बचेगा, 1 + BP/AP
बराबर क्या हो जाएगा 7/3। ठीक है, 7/3। और फिर एक जात को एक तरफ कर लेते हैं, एक को क्या कर लेते, बराबर के बाद भेज देंगे, प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा। BP/AP बराबर क्या हो जाएगा 7/3, प्लस में है तो बराबर के बाद जाएगा तो -1। ठीक है, 7/3 -1। अब क्या करते हैं यहाँ LCM निकाल लेते हैं और बटा पर घटा को काम कर लेते हैं। BP/AP बराबर क्या हो जाएगा 3 एकम 3, तो क्या ऐसा आता है, पूरा कर लेते हैं 3 7 -3। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो 4/3। तो BP/AP कितना हो जाएगा, BP/AP कितना आ जाएगा 4/3। BP/AP क्या आ गया 4/3। ठीक है, BP/AP 4/3 मतलब क्या हुआ ये, यही हो गया ना BP अनुपात AP बराबर क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो BP का मान क्या है, BP का मान क्या है 4 है, तो BP की जगह पे 4 और AP का मान क्या है 3 है तो 3। और प्रश्नानुसार सूत्र करके क्या निकाल दें, विभाजन सूत्र निकाल देना mx2 mx1। ठीक है, तो लिखते हैं प्रश्नानुसार अब प्रश्नानुसार P के निर्देशांक को ज्ञात करना है ना, तो क्या कर लेते हैं विभाजन सूत्र से निकाल लेते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र mx2 + mx1। विभाजन सूत्र क्या होता है mx2 + nx1 बटा m + n, y के लिए क्या होगा my2 + ny1 बटा m + n। m का मान क्या आ गया 3 आ गया, और n का मान 4, और x1 x2 क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो सिर्फ क्या करना वैल्यू को भर देना, m की जगह पे क्या है तो 3 है, तो 3 गुने x2 कितना है x2 2 है, 3 गुने 2 प्लस n कितना है n 4 है तो 4 गुने x1 कितना है -2 है तो -2 बटा m + n कितना है 3 + 4 3 + 4, फिर m कितना है m 3 है तो 3 गुने y2 क्या है y1 और y2 क्या है -4 है तो -4 प्लस n कितना है n है 4 तो 4 गुने y1 कितना है -2, तो क्या हो जाएगा 3 + 4, फिर m + n 3 + 4, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 -4 दूनी 8/4 और 3 7। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा -12 4 3 12, और फिर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, -8/4 और 3 7, तो कितना हो जाएगा -2/7 12 8 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, -20/7 12 8 कितना होगा 20 हो जाएगा। यहाँ पे बारका में छोड़ हटा के बारका के चिन्ह, बारका का चिन्ह किस चीज़ का है माइनस का है, तो माइनस का चिन्ह लग गया, और ये दोनों तो किस चीज़ में है कर्जा में है, तो क्या हो जाएगा -20/7। पी का निर्देशांक कितना आ गया 2/7 -2/7 -20/7, क्या आ गया पी का निर्देशांक आ गया x और y का वैल्यू आ गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक यू।